नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की 1 से लेके 31 दिसंबर की पूरे स्थिति को देखेंगे। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होती रहती है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो कलेक्टिव होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से किसी भी क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, लव लाइफ में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होंगे, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में रह सकते हो। सही निर्णय आपसे नहीं लिया जा सकता है। लेकिन एक बात कहूँगी, निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपको अभी बहुत अच्छा लगने लगा है, इन फ्यूचर आपको वही चीज़ परेशान करे। इसीलिए कोई भी निर्णय लेना है, सोच समझ के लेना है, भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। भ्रम के शिकार आप हो सकते हो। बाहर से जो चीज देख के आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो चीज अंदर से उतना अच्छा है ही नहीं। देख लेते हैं आपके फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉन। फर्स्ट के 10 डेज हैंग ऑन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है शुरुआत के दिनों में ही आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम आ जाएगा, तभी आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। और ऐसा लगता है कि आप कुछ चीजों में स्टक रह सकते हो। निर्णय लेना आपके लिए प्रॉब्लम देगा। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। शायद आप इमोशन को कंट्रोल ना कर पाओ, किसी क्षेत्र में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। तभी मैंने शुरुआत में ही कही थी कि आपको सही निर्णय लेना है, कुछ चीज़ों को देख के भ्रमित नहीं होना है, तो आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कहूँ, वो अच्छा रहेगा। आपको अच्छे पोस्ट पोजीशन ऑफर किए जा सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। मेंटल स्टेटस आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सही निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं कहूँ वर्क प्लेस में भी आपको सम्मान मिलेगी और जो है आपको प्रमोशन ऑफर किया जा सकता है। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटस में मैं कहूँगी आपका मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। बाकी और चीज़ें आपको उतना परेशान नहीं करेगी। यूरिन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्क प्लेस में जो घर से दूर रह के काम करते थे, उनको घर लौटने की सोच आ सकती है। उसमें एक निर्णय लेना आपको पड़ सकता है। जो अपनी मदर लैंड में काम करते हैं, उनको लग सकता है कि विदेश जाके मेरा काम बनेगा। ये ही भ्रम आपको परेशान कर सकता है। साथ ही साथ रिश्तों में भी देख लेते हैं आपका मिडिल का 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए कैप्रिकॉन। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों में जो आपकी भ्रम थी वो खत्म हो सकता है मिडिल के 10 डेज में। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपको जो परेशान कर रहा था, जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे। 11-11 का कार्ड आया है। खास करके लव के सेक्टर में, रिलेशनशिप के सेक्टर में आप भ्रमित थे, तो उसमें आपको सच्चाई आपको पता चल जाएगी। कोई पुराने रिश्ते आपको फिर से याद आ जाएगा। आपको लगेगा इससे तो वो ही भला था। तो उस बात को आप याद करोगे, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल आपको सही लगने लगेगा। आप उस बंदे या बंदी के साथ एक स्टेबल रिलेशन जुड़ने के बारे में सोचोगे, पहले जैसे शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। अकेला रह के आपको
उन चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा क्योंकि लोगों की सच्चाई शायद आपके सामने आ जाए। जो भी चीज़, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, उस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। आपके लाइफ में एक नया शुरुआत, स्टेबल शुरुआत होने जा रहा है। शादी पक्के हो सकते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकता है। तो हेल्थ वाइज़ मैं कहूँगी आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहेगा, फ़ाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, नए घर ले सकते हो, नए बंगले, गाड़ी, कोई ज़मीन ले सकते हो, आपको कोई नया प्रॉपर्टी मिल सकता है, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है। कहीं आप नए घर के बारे में सोच सकते हो, नए ऑफ़िस ले सकते हो, बहुत सारे लोग जो है नए ऑफ़िस के लिए आपने प्लॉट सोच के रखा था तो वो भी ले सकते हो। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना पड़ेगा। मेंटली, फिज़िकली, फ़ाइनेंशियली आप अबंडन रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्ड बता रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपसे दूर जा रहा है। जो चीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपके साथ जुड़े रहना जिनकी मतलब संभव नहीं है, जो चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो नए घर को जा रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग हैं नए काम पे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग सोच रहे थे कि मुझे विदेश जाके मेरा काम बन सकता है, बाहर जाके काम बन सकता है, तो वो लोग वो करेंगे। कुछ चीज़ें आपको ऑफ़र किए जाएँगे जिसमें हो सकता है आपको ये लगेगा कि इससे अच्छा चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। तो इसीलिए आप कोई जगह छोड़ सकते हो, कोई इंसान को छोड़ सकते हो। कुछ चीज़ों में आप अपनी मनमानी ज़रूर करोगे, आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे यहाँ से वो नहीं मिल रहा है। तो काम होने के बाद या फिर इमोशनल बैगेज के साथ आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो। कोई जॉब छोड़ सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो, कोई रिश्ते छोड़ सकते हो। अ, कोई नया घर के लिए पुराने घर को छोड़ सकते हो। अपने मर्ज़ी के मालिक हो आप और अपने मर्ज़ी से आप पूरा जो भी आपको सही लगेगा वो आप करोगे। इमोशनली कभी-कभार आप थोड़ा-सा जो है आपको इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, हेल्थ वाइज़ आप अच्छे रहोगे। फ़ाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, अपनी मर्ज़ी के आप मालिक रहोगे, स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी, वर्क प्लेस में जो भी आप काम करते हो, उसका जो निर्णय है आप सही तरीके से लोगे। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रहोगे। किसी के बारे में सोचना नहीं है, किसी की सुनना नहीं है, अपने हिसाब से अपने काम करना है और अपने मस्त मौला टाइप की आपकी एनर्जी रहेगी। कभी-कभार आपका मन जो है वो खराब हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ये कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा जा रहा है रिकवरी। डेफ़िनेटली जो भी चीज़ आपको शुरुआती दौर पे परेशान करेगा, उन चीज़ों से आप धीरे-धीरे बाहर आओगे। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, खुद का ख़्याल रखें, बहुत सारा पानी पिए, चैंटिंग करें और आपको ये चीज़ें जो भी रिश्ते की सेक्टर में
काम को आप अगर सोच रहे थे कि छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, स्टकनेस में थे, आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, तो वो सारा चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ खुद पर, अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।